कुछ नहीं बचेगा परमेश्वर के पुत्र को छोड़ के। परमेश्वर ने सब कुछ अपने पुत्र के अधीन में कर दिया है। परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है। परमेश्वर ने सब कुछ अपने पुत्र के अधीन में कर दिया। कुछ नहीं बचेगा। ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये धरती नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, होने वाला है। और सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के चरणों में अधीन कर दिया है, पुत्र के अधीन कर दिया है। वही बचेगा जो अपने को नम्रता और दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करता है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन अपने आप को करता है। केवल वही बचेगा और यीशु मसीह के सामने अपने आप को नम्र दीन करता है और प्रभु के अधीन खुद को करता है। क्योंकि यदि हम प्रभु के अधीन अपने आप को ना करें तो ये हमारा घमंड को दर्शाता है। और ये घमंड हमारी ओर से नहीं बल्कि उस शत्रु की ओर से है जो हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं होता है तो शत्रु ही अधिकार करता है हमारे जीवनों पर, और वो हमें जीविका का घमंड, हर चीज़ों का घमंड कराता है। इसीलिए हे प्रिय भाई बहनों, तैयार हो जाओ, मसीह के अधीन अपने आप को कर दो, नहीं तो परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है। ऐसा ना हो कि अचानक विपत्ति आ पड़े। हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम प्रार्थना में जब बैठे थे तो हमने देखा था कि परमेश्वर का न्याय होने वाला है और धरती नष्ट हो जाएगी और केवल वही बचेगा जो यीशु का नाम लेगा, वही उद्धार पाएगा। यीशु का नाम ही हमारे बचाव का एकमात्र ज़रिया है। यीशु का विश्वास ही, हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह है और हमें उसके अधीन अपने आप को करना है। प्रियो, जब हम मसीह में नहीं होते तो हम एक एक चीज़ जुगाते हैं और एक एक चीज़ जो हमारे घर में रखी है, इधर उधर पड़ी है, वो हमें सोना जैसी नज़र आती है, वो उसको हम जुगाए जुगाए रखते हैं। ये बहुमूल्य समझते हैं इन सब वस्तुओं को, जबकि ये सब चीज़ें गैर फानी है, नाश होने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे कोई काम नहीं आएंगी, लेकिन हम फिर भी इसको जुगा जुगा के रखते हैं, जुगा जुगा के रखते हैं, क्योंकि हमारी आँखों पर जो पर्दा पड़ा है ना, वो ही इसी कारण से हम ऐसा करते हैं कि ये सब चीज़ें हमें कीमती नज़र आती हैं। क्योंकि शत्रु ने हमें भ्रम में डाल के रखा है, भ्रम में कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, लेकिन एक दिन अचानक विपत्ति आ पड़ती है। इसलिए जो प्रभु में नहीं है वो नाश हो जाएंगे, हमेशा के लिए नाश होंगे वो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो, प्रभु के चरणों पर अपने आप को डाल दो। जब प्रभु हमारी आंखें खोलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये सब चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। हमारे प्रभु की महिमा, हमारे प्रभु की सामर्थ्य, वो स्वर्गीय बातों के मुकाबले, वो स्वर्गीय आशीषों के मुकाबले, वो स्वर्गीय धन के मुकाबले जो हमारा प्रभु हमें देना चाहता है, ये चीज़ें तो सड़ी हुई हैं। एक दिन इनमें कीड़ा काई लग जाएगा, नष्ट हो जाएंगी, हमारे किसी काम की नहीं आएंगी। केवल काम अगर आएगा तो हमारा विश्वास जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि पिता ने सब कुछ अपने पुत्र के अधीनता में कर दिया है। और अगर तुम प्रभु के अधीन ना हुए, अगर तुमने अपने आप को प्रभु के योग्य नहीं बनाया, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया, दुनिया में, संसार में उलझे रहे, तो पता नहीं कब वो घड़ी आ पहुँचे, खुदा का क्रोध आ पहुँचे, फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय जा रहा है हमारा, बहुत समय जा रहा है हमारा। हो सकता है आपका लास्ट समय हो, प्रभु एक बार और मौका दे रहा है आपको। फिर उसके बाद जब हमारा टाइम निकल जाएगा तो प्रभु अपना द्वार बंद कर लेगा अनुग्रह का। हाँ, सचमुच प्रभु अपना अनुग्रह का द्वार बंद कर लेगा। इसलिए सारी दुनिया की चिंता छोड़ के, दुनिया की बातें छोड़ के अपने आप को प्रभु के पास लाओ। हम अपनी चिंता क्यों करें? वैसे भी हम जीते थे
प्रभु के पास आके तो हम और अच्छा जिएंगे। प्रभु हमारी चिंता करने वाला है। इसीलिए संसार से अपने आप को अलग करो, पवित्र करो प्रभु के लिए, क्योंकि बिना पवित्रता के प्रभु के राज्य में कोई दाखिल नहीं होगा। पवित्रता केवल ये नहीं कि हम कुछ गलत ना करें, पवित्रता वो है कि हम प्रभु की अधीनता में रहना ही एक पवित्रता है। प्रभु ही दिखाएगा कि हमें उसकी, जब तक हम यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदल जाते, उसके पुत्र के अपने उसके पुत्र को पहन नहीं लेते, हमें यीशु मसीह को पहनना है, तब तक हम उसके राज्य को नहीं देख सकते। इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि अपने आप को परखो, जांचो, क्या तुम सचमुच मसीह में विश्वासी हो कि एक मरे हुए विश्वासी हो। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि सबकी आंखें खुले, सबको प्रभु सबके मन को टटोले, सबको मन को टटोले। रात दिन एक एक करके कट जा रहे, जाते रहते, एक दिन बीत जाता फिर रात आती, फिर दिन बीत जाता फिर रात आती है। इस प्रकार हमारे दिन चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन एक एक दिन करके हमारी ज़िंदगी का चला जाता है और एक दिन हम भी चले जाएंगे। ये सब क्या पता कब हमारे को मृत्यु की नींद आ जाए और हमारा समय ख़त्म हो जाए। इसलिए आज ही प्रभु ने कहा वो दिन है, आज ही अपने मुंह से सच्चाई के साथ प्रभु को अंगीकार करो, अपने अंदर प्रभु को आने दो। हालेलुया, ताकि प्रभु का वो जीवन जल आए हमारे अंदर और हमारा सूखा हुआ जीवन हरा भरा हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, ग्रहण कीजिए, आमीन।